अब जैसे अगर अवर्गीकृत आंकड़े मिलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलता है, तो आप क्या करेंगे, पहले हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे 12 हो गया, 12 के बाद संख्या आएगी इसमें 14, फिर आएगा 14 के बाद कौन सा आएगा 18, फिर उसके बाद 20, फिर 22, फिर जो है 22 के बाद 25 और 2 बार 25, 25 फिर 28। ये है संख्या इसमें। और उसके बाद लास्ट में क्या इसमें, हाँ 30 है, तो 30 भी हो गया। ये बढ़ते क्रम में हमने पहला काम यही करना है, बढ़ते क्रम में इसको लिख लेना है। उसके बाद अब इस संख्या गिनिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। जो अगर n बराबर हमारा 9 आता है तो क्या 9 एक सम संख्या है या विषम, बताओ। 9 एक क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है ना, जो दो से नहीं कटती, तो विषम संख्या। जब ये एक विषम संख्या है तो इसके लिए फार्मूला दूसरा होगा। फार्मूला क्या होगा विषम संख्या के लिए, माध्यिका बराबर या माध्यिका, माध्यिका या माध्यक बराबर, माध्यिका या माध्यक बराबर आएगा n+1/2 वा पद, n+1/2 वा पद, मतलब n+1/2 वा पद, ये वाला पद होगा। अब n हमने क्या बताया, 9 निकाला है, इसको जोड़ के निकाल लेंगे n। अब 9 + 1/2 वा पद। जब इसे हल करेंगे तो 9 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5, पांचवा पद। अब इसमें आप देखिए कि पांचवा पद क्या है, पांचवा पद क्या है ये देखेंगे, 1 2 3 4 5, पांचवा पद यही हुआ, 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या हुआ 22। तो इसका आंसर क्या होगा 22, आंसर क्या होगा 22। समझ में आया। सवाल में क्या करना, पहला काम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या घटते हुए क्रम में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक उस संख्या की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर संख्या विषम है तो ये फार्मूला लगाएंगे n+1/2 वा पद। ये वा पद का मतलब ये, जब जैसे पांचवा पद आ गया, पांचवा पद फिर इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5, जो पांचवा पद की संख्या होगी वही हमारा उसका आंसर होगा। मान लेते हैं आपको जल्दी में सवाल लगाना, किसी कंपटीशन एग्जाम में लगाना सवाल, तो क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे, ये काटेंगे, एक इधर काटे, एक इधर काटे, एक इधर काटा गया तो एक इधर काटा गया, फिर एक इधर काटा गया, फिर इधर एक काटा गया, फिर इधर एक काटो, फिर इधर एक काटो, जो बीच में बच गया वही उसका माध्यिका होगा, माध्यक होगा। समझ में आया। दोनों पक्ष में एक एक काटते जाओ, जो बीच में बच गया वही उसका माध्यक होगा। लेकिन ये नियम तब लागू होगा, ये ट्रिक तब लागू होगी जब n बराबर एक विषम संख्या होगी तो। अब अगर सम संख्या आ जाए, अगला प्रश्न हमारा सम ही संख्या के लिए है, इस प्रकार का प्रश्न बन जाए, हमने क्या बताया, पहले करेंगे इसको हम क्रम में। तो जैसे इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 8 है, 8 के बाद क्या है 14 है, 14 के बाद 15 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 34 है, फिर 35 है, फिर 38, उसके बाद लास्ट में 45। ये इसका क्रम है। अब इसमें देखो संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल n बराबर कितना आया हमारा 10 आया। कितनी संख्याएं आई, 10 संख्याएं हमारी इसमें आई। अब n बराबर 10 आने का मतलब हुआ कि यह एक सम संख्या, इसमें n का मान सम संख्या प्राप्त हुआ। जब सम संख्या प्राप्त होगा तो माध्यिका बराबर फार्मूला आएगा, माध्यिका बराबर फार्मूला होगा इसमें 10 बट ये n/2, n/2 वा पद, ये लिखना जरूरी है, वा पद प्लस
n/2 प्लस का 1 वा पद पूरे के बटे 2, ये होगा फार्मूला इसका। क्या बताया गया? n/2 वा पद और n/2 प्लस का 1 वा पद बट पूरे के बटे 2। अब इसमें जो n का मान बताया गया, n का मान हमें क्या आया? 10, तो 10/2 वा पद और प्लस का n/2, तो ये हो जाएगा 10/2 प्लस का 1 वा पद और पूरे बटे 2, ये हुआ हमारा। अब 10/2 ये पांचवा पद हो गया और ये हो गया 5 प्लस 1 6, पांचवा पद और प्लस का छठवां पद, हित मिलेगा। समझ में आ रहा ना? ये काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 1 6 पूरे बटे 2। अब पांचवा पद क्या है इसमें गिनो, 1 2 3 4 5, पांचवा पद यही तो है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है? 19 है। और छठवां पद क्या है? 5 1 बार 6 20 बटे का 2 बटे का 2। अब 20 और 19 39 बटे 2, यही इसका माध्यक होगा। अब इसमें भाग करेंगे तो आएगा, काटेंगे तो 19/19.5 का आएगा माध्यक, 19.5। अगर आप ये ट्रिक लगाएं जो भी विषम संख्या के लिए लगाए थे, तो इसमें क्या होगा? 2 संख्याएं बीच में बचेंगी, उसमें दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होगा। देखो, एक इधर काटे, एक इधर काटे, फिर एक इधर काटे, फिर एक इधर, ऐसे काटते जाएंगे तो लास्ट में जो है ये 2 संख्या बच गई, 19 और ये दोनों का हम योग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, वही काम यहाँ किया गया लास्ट में। सवाल समझ में आया होगा। ये जो प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 90% चांस है कि बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आपको, आपके लिए वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरे माध्यक का निचोड़ इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा और माध्यक का एक सवाल अवश्य बनेगा इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो क्लास 10 वालों के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते